हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। आज है 11 मार्च और उसकी शेड्यूल हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, 11 मार्च की शेड्यूल हम लोग देखेंगे और साथ में ये समझेंगे कि कैसे हम लोग इस शेड्यूल को लेके जो चल रहे हैं इसमें क्या नहीं छूटना चाहिए। हमारा ऑलरेडी स्पेक्ट्रम ख़त्म हो चुका है। ठीक है, एटलीस्ट 1947 का कुछ पोर्शंस के बचा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो हमारा स्पेक्ट्रम ख़त्म हो चुका है। एडवेंट ऑफ यूरोपियन से लेकर के एंड 1947 तक हमारा ऑलरेडी कंप्लीट है। अब हम लोग थोड़ा सा मूव करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स पे भी। आज हम लोग देखने वाले हैं नेहरू के बारे में, नेहरू जी के बारे में, थोड़ा सा उसके नेहरू के सोशलिज्म को। अगर आपके पास कोई नोट्स बना के रखे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड। नहीं रखे हो, नेहरू सोशलिज्म / UPSC आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। आप लगभग 2 शीट ऑफ पेपर में इसको डाल लोगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्ज़ाम आप दोगे मेंस की तो आप इसको यूज कर सकते हो फ्रिक्वेंटली। ठीक है, अगर आप BPSC एस्पिरेंट हो तब तो आपको ये 100% रखना है, क्योंकि 5 से 6 बार पूछ चुका है नेहरू के बारे में, सोशलिज्म, उनके कम्युनिज्म के बारे में, फिर उसके बहुत सारा आइडियाज़ है उसके बारे में। फिर हम लोगों का सेकंड सेगमेंट है जो इंटरनेशनल रिलेशन का चल रहा है। इसमें मैंने I2U2 ग्रुप ऑफ I2U2 डाला है, साथ में ऑकस डाला है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, US एंड UK जो ग्रुप है उसको डाला है। आपको इस दोनों को इसके साथ साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो इंडिया का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एज वेल एज जो उनका मेथड है उसको समझना है। इस तीनों के अगर IR की नोट्स आपने बना रखा है तब तो बहुत अच्छा बात है, तब तो आप उसको देख लो। बस एक बार नोट्स खोलो, एक बार देखो और आगे बढ़ो। अगर नहीं बना रखे हो तो A4 शीट में आप इसको बना के एक कोने में रखते चलो, क्योंकि IR का सेगमेंट आपके पास तैयार होना चाहिए, क्योंकि IR जो है अब सब कुछ है करंट अफेयर के सेगमेंट में। ठीक है ना। उसके बाद फिर हम लोग मूव करेंगे साइंस एंड टेक वाले पोर्शन पे। साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में डिजास्टर मैनेजमेंट को फोकस करेंगे, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट किसको, यूजिंग साइंस एंड टेक को। मतलब कैसे हम लोग साइंस एंड टेक का यूज़ करके डिजास्टर मैनेजमेंट के रिस्क को कम कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के रिस्क को कम कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट को हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ों को जानना है। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा IR। फिर एक पर्सनालिटीज़ के बारे में एंड देन उसके बाद साइंस एंड टेक। फिर हम लोग बात कर लेंगे इंडियन इकॉनमी के बारे में। इंडियन इकॉनमी बेसिकली आप मृणाल पटेल सर की बुक यूज़ कर रहे हो, नोट्स यूज़ कर रहे हो, हैंड आउट यूज़ कर रहे हो, या फिर श्रीराम IAS। ये काफ़ी पॉपुलर है, ऑल्दो मैंने इसको यूज़ नहीं किया है लेकिन सुना काफ़ी है। तो श्रीराम IAS यूज़ कर रहे होगे, या फिर मृणाल पटेल सर की। मैं मृणाल पटेल सर की यूज़ कर रहा हूँ नोट हैंडबुक। तो आप उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है ना टॉपिक, उसको पूरा कर लेना, जिसमें NPCI, बैंक मनी, भीम, UPI, डिजिटल पेमेंट्स एंड फास्टैग्स के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, इंडियन इकॉनमी का पार्ट आपको ये करना है एकदम। इससे मैं बता रहा हूँ क्यों मैं इंडियन इकॉनमी को इंट्रोड्यूस किया हूँ ना, डिफरेंट सेगमेंट्स में आपको मिल जाएगा देखने को बहुत सारे। जैसे डिफरेंट सेगमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, मैं धीरे धीरे इसको गवर्नमेंट स्कीम्स इंट्रोड्यूस करूँगा। फिर इसके साथ साथ किस तरीके से आपको बैंक, डिफरेंट बैंक वर्क करती है। ठीक है ना। नेशनलाइज बैंक हो गया, जो नेशनलाइज नहीं है वो हो गया। फिर कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज भी होती है, NBFS, वो भी हम लोग समझेंगे। फिर उसके साथ साथ हम लोग क्रिप्टो करेंसी तो ऑलरेडी आप जान चुके होंगे, जब मनी बैंकिंग एंड फाइनेंस में मनी पढ़े होंगे तो पहला फर्स्ट डे का जो शेड्यूल था उसमें। फिर इसको करने के बाद आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसके बाद जो चैप्टर आने वाला है ना, जिसमें हम लोग या डिफरेंट टूल्स की बात कर लेंगे। ठीक है ना, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप इसको कैरी आउट करना होगा और आप इसको मिस नहीं कर सकते हो, आप समझ लो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की। फिर मैंने एक मिसलेनियस टॉपिक कहने का मतलब कि वैसा टॉपिक्स जो आपको जानना चाहिए, जिसके लिए आपके पास नोट्स होनी चाहिए। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI, इसकी एक रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट के बारे में पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको जानना है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने के साथ साथ आपको प्रेजेंट जो रिपोर्ट आई है HDI की, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, इसकी सारी डाटा, मान लो आप बिलोंग कर रहे हो बिहार से, तो आपके पास बिहार की सारी HDI की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप MP से बिलोंग कर रहे हो तो MP की होनी चाहिए। पूरी इंडिया की ओवरऑल तो होगी, साथ ही जो आप PCS देते हो किसी भी स्टेट की, तो उस स्टेट की आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सेकंड मैंने मिसलेनियस टॉपिक को रखा है। किस चीज़ को,
तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये आपको करना है, और सबसे इसमें आपको पूरे इंडिया के बारे में जानना है, कौन सबसे लास्ट कौन सबसे पहले, आखिर इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं पॉवर्टी को मेजर करने की, ये सब आपको जानना है। साथ में ही वे फॉरवर्ड भी आपको जानना है, लिखना भी है एक नोट्स में, एक कॉपी में, ठीक है। वे फॉरवर्ड जानने का मतलब क्या हुआ कि कैसे आप उससे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के जो पैरामीटर्स हैं उसको, जो जो वॉस्ट पैरामीटर्स हैं उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप इसकी नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता है कि आपकी नोट्स इनकम्प्लीट बन रही है HDI और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, आप मुझे उसको दिखा सकते हो। उसके लिए आप मेरे को मेल कर सकते हो, कहाँ पे, तो ispsimplified@gmail.com पे, ठीक है ना, gmail.com पे। चलिए फिर हम लोग करंट अफेयर वाले सेगमेंट पे चलते हैं। करंट अफेयर सेगमेंट वाले में हम लोगों का जो द हिंदू एडिटोरियल्स रहता है और साथ में डेली करंट अफेयर मैं करा रहा हूँ। अगर आप इससे बेनिफिट हो रहे हो तो मेरे को बताना, नहीं तो फिर अगर नहीं बेनिफिट मिल रहा है तो फिर मैं कुछ और सेगमेंट को स्टार्ट कर दूंगा, इसको रोक दूंगा, ठीक है। वो एज पर योर प्लान होगा। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 60 डेज पूरा फोकस करेंगे मेंस वे में पढ़ने का। पूरा एकदम हमारा एक एक अप्रोच होगा मेंस को डिमेंसिफाई करने का। हमारा एक एक अप्रोच होना चाहिए मेंस को क्लियर करने का, मतलब मेंस लेवल की तैयारी करने का हमारा अप्रोच होना चाहिए। धीरे धीरे करके हम लोग, अब देखिए UPSC भी नज़दीक है तो आप उसको भी लेके चलना होगा अगर आप दे रहे हो उसको, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है ना। तो किस तरीके से आप प्रैक्टिस कर रहे हो चीज़ों को, मेरी शेड्यूल बहुत से बहुत आप 5 घंटे में पूरी कर सकते हो, उसका पूरा दिन बचता होगा आपके पास अगर आप जॉब में नहीं हो तो, ठीक है ना। फिर मैंने CSAT में वेन डायग्राम को इंक्लूड किया है, वेन डायग्राम को इंक्लूड किया है। वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन, एनालॉजी वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है, बैठे बैठे 1.5 आवर में आप देख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का शेड्यूल। अगर आपको शेड्यूल फॉलो कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो, इसलिए बताया करो ताकि मुझे लगे कि हाँ ठीक है, फॉलो कर रहा है ये बंदा। और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज शेड्यूल। फिर मिलते हैं कल के शेड्यूल के साथ। शेड्यूल बेसिकली मैं कल, अब आज के बाद से मैं रात में ही अपलोड कर दूंगा ताकि आपको एक माइंड फ्रेम हो जाए कि मेरे टॉपिक्स के साथ आप अगर कुछ और एडिशनल डालना चाहो तो कहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे शेड्यूल। थैंक यू।